और साथ ही साथ इनकी इस अपील को खारिज भी कर दिया है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ने के लिए और तफसीलात के साथ जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें हैं, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है और आज 5वां दिन है। आज भी इंटरनेट और मोबाइल खदमात ठप हैं, सियासी लीडरान नजरबंद हैं। आज जुमे की वजह से नकलो हमल में ढील दी जा सकती है। जुमे की नमाज के लिए हसास इलाकों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद हैं। अलग अलग मकामात पर बंदिशों में थोड़ी ढील भी दी गई है। उधर जिला उधमपुर में आज 5 दिनों के बाद बहार लौटती दिखाई दे रही है। आज से स्कूल खुल गए हैं, चेहरों पर मुस्कान सजाए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हालांकि वालिदैन के चेहरों पर फिक्रमंदी की सिलवटें भी हैं, लेकिन स्कूल के टीचरों ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उधर जम्मू यूनिवर्सिटी आज बंद रहेगी। 9 और 10 अगस्त को होने वाले यूजी और पीजी इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। इम्तहानात के लिए नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा। मजमूई तौर से जम्मू के हालात मामूल पर लौट रहे हैं। आज बच्चों के चेहरों पे आप खुद देख सकते हो, क्योंकि आप स्कूल के गेट पे खड़े हो, बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी चेहरे पे खुशी है। और क्योंकि हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे है वो भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयारियों का यही दिन होते हैं। और हम भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा स्कूल का जो फंक्शन होता है वो हमेशा टॉप पे होता है, तो वो जो है हमारा फंक्शन चालू रहे और बच्चों की पढ़ाई भी चालू रहे। 5 दिन के बाद आज स्कूल खुले हैं बच्चों के लिए स्कूल लगे हुए 5 दिन के बाद। तो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू में हालात जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है और इसी सिलसिले में 5 दिनों के बाद आज उधमपुर में स्कूल खुले हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे जम्मू का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ रहे हैं। समीर, बताइएगा उधमपुर के अलावा और कहाँ स्कूल खुले हैं और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाना, इसके हवाले से क्या कुछ तफसीलात? देखिए सना, आज एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि 5 दिनों के बाद जिला उधमपुर और जिला सांबा के जो स्कूल्स हैं, निजी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, वो खुल गए हैं। और जिससे जाहिर तौर पर जो बच्चे हैं वो उनको मसरत की लहर दौड़ गई है। बेसिकली कई दिनों से बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन हिट हो रही है, खासकर जम्मू डिवीजन के हर एक जिला में, क्योंकि जिस तरह कश्मीर वैली में हालात खराब हैं, इसी तरह यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। उसके मद्देनजर यहाँ पे भी जो जम्मू डिवीजन के अजला है, यहाँ पे भी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए थे। लेकिन आज क्योंकि हालात में थोड़ी बेहतरी आई है, उसके पस मंजर में आज जिला उधमपुर और जिला सांबा की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने फैसला किया कि उन जो स्कूल्स हैं, और चाहे उसमें प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, उनको खोल दिया गया। और आज सुबह से ही बच्चे एक अच्छी तादाद में अपने स्कूलों में गए हैं और वहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है जो आज होने वाले थे, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स, उनको पीजी एग्जाम्स, उनको पोस्टपोन कर दिया गया। जो नोटिफिकेशन आज जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी की। उन्होंने कहा कि आज जो ऑर्डर जारी किया उसमें कहा गया है कि आज जितने भी एग्जाम्स होने वाले थे, कंडक्ट होने वाले थे, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। क्योंकि जम्मू जिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बदस्तूर कॉलेज और स्कूल बंद हैं। इसी तरह जो राजौरी, पूंछ हो, रामबन हो, बानिहाल हो या कठुआ हो या बाकी इजला, जितने भी इजला हैं, वहाँ पे बदस्तूर कॉलेज और स्कूल बंद हैं। और जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस का सवाल है, जम्मू में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और समीर भट्ट, ये बताइएगा, जम्मू यूनिवर्सिटी के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है, क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस हवाले से कुछ बताया कि कब तक इस इम्तहानात को मुकर्रर कराया जाएगा? देखिए, जो हमारी बात हुई है स्पोक्स पर्सन जो जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं विनय ठुसू, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि हालात में अगर अच्छी पेशरफ्त हुई, बेहतरी हुई, तो उसी के बाद ही जो ये एग्जाम्स है उनको लिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है रिस्ट्रिक्शंस कई जगहों पे, जिस तरह मैंने कहा, लगी हुई हैं। आज फ्राइडे है तो कई सेंसिटिव एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर आज रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है फ्राइडे के पस मंजर में। तो उनका ये कहना है कि जो ही हालात ठीक हो जाते हैं वो रिव्यू करेंगे। यूनिवर्सिटी का जो इंतजामिया है वो आज शाम को रिव्यू करेगा उस पर कि हालात में पूरा मंथन होगा। उसके बाद ही जो एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं उनको दोबारा लेने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये है कि जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है स्टूडेंट्स की, वो रहनी चाहिए। और क्या ये जो बच्चे हैं वो
ठीक है। समीर उधमपुर, जिला उधमपुर और जिला सांबा की हमने बात की, अगर हम पुंछ और राजौरी की बात करें, हसास मकामात में उनकी गिनती होती है, वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या कुछ है और इंतजामिया क्या कुछ कह रही है, और सिक्योरिटी एहलकार क्या कुछ कह रहे हैं कि कब तक जिंदगी जो है पटरी पर लौटती हुई बकिया इलाकों की तरह देखी जा सकती है वहां पर भी? देखिए, अगर हम जिला राजौरी और पुंछ की बात करें तो पुंछ में कुछ दिन 2 दिन पहले थोड़ा इंसिडेंट हुआ था, पथराव का एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स के बहुत सारे जवान इन एरियाज में, जो राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के एरियाज में पहले ही उनको डिप्यूट किया गया चिनाब वैली में, क्योंकि पहले से ही इंतजामिया को लग रहा था कि हालात खराब हो सकते हैं। तो जितने भी इंतजाम हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त हैं वो पहले से ही चौकस कर दिए गए थे। और जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा से मेरी कल बात हुई, उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगे, लेकिन क्योंकि हालात ही ऐसे हैं वो कभी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। और पूरा रिव्यू किया जा रहा है, डे टू डे बेसिस पे, मिनट टू मिनट बेसिस पे भी रिव्यू किया जा रहा है हालात को। और उनका ये कहना है कि अगर हालात ठीक रहे तो 1-2 दिन में ही जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे जम्मू जिला में या बाकी एरियाज में, उनको उठा लिया गया। और जहाँ जहाँ कर्फ्यू है वहाँ पे भी कर्फ्यू में अच्छी डील दी जाएगी। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह से रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जितने भी ज़रूरत जिंदगी के सामान है वो सभी लोगों को मैसर हैं, उसके लिए सारा जो है इकदाम उठाए गए हैं। और उनका ये कहना है कि इंटरनेट जो सर्विसेज हैं जिन पे बैन है उनको भी रिव्यू किया जाएगा, उनको भी उठाने की बात की जाएगी। लेकिन वो तभी हो सकता है कि जब हालात पुरअमन रहे, हालात कंट्रोल में रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जम्मू पूरे डिवीजन की बात करें तो हालात बिल्कुल ही ठीक हैं। लेकिन और जो मामूली जिंदगी है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। अगर हम जम्मू की बात करें तो पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट लोगों की बढ़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। तो हो सकता है कि कुछ दिन में 1-2 दिन के बाद रिव्यू, इस पूरे हालात का रिव्यू करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस और जो कर्फ्यू है उसको पूरी तरह से जम्मू डिवीजन में उठाया जाए। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ समीर जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने